क्या है? पहले पहले बताइए फैक्टर क्या होता है? फैक्टर किसी भी नंबर का, कि कोई भी नंबर किसी से डिविजिबल है, हाँ, वो होता है डिवीजन। यानी कि जैसे आप 48 का अगर आपको लिखो तो कितने फैक्टर्स होंगे? 48 के कितने, या 12 के ले लो, छोटे ले लो। 1 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 4 भी होगा, 4 भी होगा, 6 होगा और 12। मेरे ख्याल है इससे आगे नहीं होगा। देखो तरीका क्या है जानने का, इसको लिख दो 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो। जान लीजिए, बता दे शॉर्ट में, गिन लो कितने फैक्टर होंगे। 3 1 2 का पावर 2, तो ऐसे ऊपर 1 है ना, तो 1 प्लस 1 लिख दो ऐसे ब्रैकेट में, और 2 ऊपर है तो 2 प्लस 1 लिख दो, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। कितने फैक्टर होंगे? 6 फैक्टर। कितने फैक्टर्स होंगे 12 के? 6 फैक्टर्स। ये तरीका है, आप लोगों को नॉर्मल नहीं जानना है आपको। अच्छा ठीक है, 14 के कितने फैक्टर होंगे? 4 ही होंगे। तो देखते हैं कैसे होता है। 2 इंटू 7, इससे आगे तो फैक्टर बनेगा नहीं इसका, तो लिख दो 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। 2 इंटू 2, देखो 4 फैक्टर होंगे। सबके, दुनिया के जितने हैं सबके फैक्टर बता दोगे। अच्छा देखो 75 के कितने फैक्टर बनेंगे? हाँ, कैसे गिनने जाओगे तो बहुत लंबा गिनना पड़ेगा आपको, तो आप क्या करो इसको फैक्टराइज कर दो। 5 इंटू 3 इंटू 3 बनेगा, 5 इंटू 5 इंटू 3 बनेगा, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 3 का पावर 1, तो 2 प्लस 1 लिख दो ऊपर पावर में, 1 प्लस 1 लिख दो। कितने फैक्टर बनेंगे? 3 इंटू 2 6 फैक्टर बनेंगे। 75 के देख लो कौन कौन से। 1 होगा, फैक्टर्स देखो, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 15 होगा, है ना, 25 होगा, 75 होगा। हाँ, ये तरीका मतलब ये तरीका बताया दे रहे हैं याद करने का। बाकी ये करोगे तो काउंटिंग में भूल सकते हो, कोई एक भूल जाओ बीच में 15 नहीं ख्याल आया तो इससे काउंट कर लो कितने होंगे अगर पूछ ले तो। ये तरीका है, ठीक है। पूरे जितने भी फैक्टर्स होंगे सब इससे निकाल लो, कितने फैक्टर हो सकते हैं। अब सुनो HCF क्या होता है? दो कौन नंबर दे दिया आपको, जैसे दे दिया 12 और 9, कह रहा है इसका कॉमन फैक्टर बताओ। तो इसके कॉमन फैक्टर 3 इसके कॉमन फैक्टर है, और कोई है? बस, इससे आगे नहीं है कोई ऊपर, है ना, तो इसे कहेंगे, इससे बड़ा कोई पॉसिबल नहीं है। 1 भी इसका फैक्टर है लेकिन 1 छोटा है, सबसे बड़ा वाला लेंगे तो इसको कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि इससे बड़ा पॉसिबल नहीं है दोनों में, ठीक है। छोटा वाला है, ये कॉमन फैक्टर जरूर हो सकता है 1 इज कॉमन फैक्टर ऑफ 9 एंड 12, बट 3 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, और देखें 12 और 16 होता तो 1 भी होता, 2 भी होता, 4 होता, 4 से बड़ा पॉसिबल नहीं है, तो ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट HCF जब भी निकालोगे तो जान लो इन दोनों में छोटा कौन है, उस छोटे से भी छोटा होगा। इन दोनों में छोटा कौन है? छोटे से भी छोटा होगा, ठीक है। निकालने का तरीका क्या है? वैसे हमने दे दिया बड़ा सा नंबर दे दिया, कह दिया 74 और 111 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ। 74 तो 1 हो जाएगा। हाँ, तो कॉमन फैक्टर नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं। तरीका क्या है? तरीका सबसे पहले जान लो, क्या करोगे? जल्दी कर ले। 2-3 तरीके हैं इसके। देखो इसका अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको जानना है तो 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि 74 के फैक्टर निकाल लो। फैक्टर निकालोगे 74 को ऐसे डिवाइड करोगे, 2 3 जा और 2 7 जा, 37 से किसी से नहीं होता तो 37 से ही करना पड़ेगा।
तो 2 और जब 1 आ जाए तो रुक जाओ, 237 लिख दिया। अब 1 1 11 को देखो किससे करेंगे, 3 से करो, 3 3 जा 3 7 जा, ये भी 37 आ रहा है। 3 इंटू 37, बताओ कॉमन क्या है, 37। बड़ा वाला HCF, ये कॉमन है तो इसको लिखिए 37। यही हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, ये दोनों कॉमन नहीं, छोड़ दो। एक तरीका ये है, इस तरीके में आप धोखा खा सकते हो, आप फैक्टर ढूंढते ढूंढते और 2 बार काम करना पड़ेगा आपको, तो छोटा करना आप लोग। छोटा तरीका क्या है, इसमें से दोनों में जो छोटा हो उसको यहां लिखना और ऐसे कर देना, बड़े वाले को अंदर लिखना और डिवाइड करना। 74 बन जा 74, सब्ट्रैक्ट कर लेना। 11 में 4 गया तो 7 बचेगा, 10 में 7 गया तो 3 बचेगा, सही है। फिर यहां फिर ऐसे खींचना, ये गिनती लिख लेना, ये गिनती है ना। हाँ हाँ, पढ़ा हुआ है, पहले से पढ़ा हुआ है। 74, 37 की टेबल में 74 आता है 2 जाते। अगर ये कैंसिल हो जाए, ये कैंसिल हो जाए तो यही हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो फैक्टर नहीं होता तो और आगे बढ़ते, नहीं होता तो और आगे बढ़ते, ठीक है। हाँ, तब 37 को आगे करते 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 चले जाते, है ना। ये वाले से करना आप लोग, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को इस तरह निकालना आप लोग। ये वाले में 2 बार काम करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, आपके पास टाइम कम होगा। रमजान में इसको भी ठीक चलाना पड़ रहा है। अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहे चाहे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कहे, बात तो एक ही है ना। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कहे, डिवीजर फैक्टर एक ही चीज होती है, तो जीसीडी लिख दे या फैक्टर लिख दे, आपको घबराना नहीं है, दोनों एक ही है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कहे चाहे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहे, बात एक ही है ना। तो चलिए, एक क्वेश्चन ये दिया है आपको कि HCF ऑफ हाफ 2/3, 3/4 और 4/, हाँ हाँ, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। पहला वाला यही लिखा है, देख लीजिए, मिला लीजिए जरा, आसिमा मिला लीजिए। हाँ, देखिएगा, HCF ऑफ 1 2 3 4, अब नीचे एलसीएम निकालना पड़ेगा। अभी एलसीएम बताया नहीं है, ये फार्मूला है इसका, ये भी पढ़ा है, ठीक है। अब एलसीएम बताया नहीं है आप लोगों को, अभी फिलहाल एलसीएम यहाँ ऐसे होता है ना, क्या होता है। हाँ हाँ, वो तो ऐसे छोटी चीज है, मुझे सबसे बुरा ये लगता है। मैं किसी को छोटे ऐसे बच्चे पढ़ाया जाता था ना, मुझे समझ नहीं आता, तो मैं रट्टा मार के पास कर गई थी। फिर 7th के ऑनलाइन चली गई, मैंने पढ़ा नहीं। 9 10 में ऐसे बच्चे की जरूरत नहीं पड़ी, आज से मैं कम किए थे। आज समझ में आ जाएगा आपके, HCF समझ में आ गया ना। अब एलसीएम देखो, जैसे एलसीएम किसी 2 नंबर का निकाल लो आप, 2 या 2 से ज्यादा नंबर का निकाल लो, एलसीएम समझना। एलसीएम का फुल फॉर्म बताओ पहले। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाँ, लीस्ट कॉमन, लोएस्ट कॉमन बात है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल और डिवीजर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो मल्टीपल समझो, मल्टीपल टेबल होता है, जैसे 2 का टेबल लिख रहे हो, 4 5 4 6 8 10, ये सब मल्टीपल है। ओके, तो आपसे कहा कॉमन फैक्टर निकालो, किसका किसका, 4 और 6 का। क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो, एलसीएम। तो देखो एलसीएम, इसकी टेबल लिखते जाओगे, 8 12, इसकी टेबल लिखते जाओगे, 12 18। देखो ये वाला सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, इसका मल्टीपल तीसरे नंबर पे आ रहा है, इसके दूसरे नंबर पे आ रहा है, दोनों ये दोनों, तो इसको कहेंगे एलसीएम। 4 और 6 का एलसीएम क्या है, 12 है। टेबल में आए ना, हाँ टेबल में आए जो, ठीक है। अब सुनो, हमेशा देखोगे एलसीएम में इन दोनों से
दोनों में जो बड़ा है उस बड़े से भी बड़ा होगा, ख्याल रखना, ठीक है। बड़े से भी बड़ा बड़े से भी बड़ा होगा। देखो 12 बड़ा नहीं है, 4 से भी बड़ा, 6 से भी बड़ा है। और ऐसे छोटा होता है। हाँ, और एक तरीका से आप लोग निकालते थे ऐसे, ऐसे लिख दोगे, 2 से 2 2 जा, 2 3 जा, है ना, 2 1 जा, अभी हो जाएगा। ऐसे देखो, आप लोग पता नहीं क्या, किसने डरा दिया आप लोगों को। हाँ देखो, नहीं आप निकालना इसी से, ये आसान है, बहुत ज्यादा आसान है ये तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, निकालना इसी से, उससे ना निकालना, उससे कंफ्यूज हो जाओगे आप। वो तो हमने बताया, समझाने के लिए बताया था। ये 12 इसी से निकालना। जैसे यहां आप निकाल रहे हो एलसीएम इसका 2 3 4 5 का, तो 2 3 4 5 ऐसे दूर दूर लिख लो आप। पहले किस नंबर से करोगे? हमेशा सबसे छोटे नंबर 2 से करोगे। 1 जा, ये नहीं होगा, जो नहीं होगा उसको रोक दो। हाँ 2 से फिर करो, ये होगा, ये नहीं होगा, इसको छोड़ो, ये होगा। जब तक हो सके तब तक 2 से करो। अब 2 से नहीं होगा, फिर से करो, 1 जा 1 जा 1 जा, ये नहीं हो रहा है, इसको छोड़ दो। फिर करो 5 1 जा 1 जा 1 जा, ये हो गया आपका 1 जा। कितना बन गया एलसीएम? इसका बना है 2 into 2 into 3 into 5, 2 into 2 equal to 4 60 60। तो नीचे आ गया आपके 60। ऊपर बताओ, एचसीएफ बताओ पहले। ऊपर एचसीएफ में इन दोनों एचसीएफ होगा, 1 ही होगा वैसे। हाँ हो सकता है, हाँ क्योंकि नहीं 2 भी हो सकता है, क्योंकि 2 सबसे छोटे से छोटा होगा, सबसे छोटे से छोटा या उसके बराबर, है ना। तो 1 को ऐसे लिख लिया, 1 into 1। 2 को लिख लिया आपने 1 into 2, 3 into 1 into 3, 4 को लिख लिया आपने 1 into 2 into 2। देखो कॉमन है कोई, सिर्फ 1 कॉमन है, तो एचसीएफ हो गया आपका 1/16, आंसर हो गया। कर लो, थोड़ा सा आराम करें हम भी इधर बैठ के। साइंस के हो कि कॉमर्स के लिए कैसे को बीएससी वैसे पढ़ना था। चलो उसको कवर करना पड़ेगा, और अभी से वो ले भी दिए। चलो छोड़ो, जो भी करे। एलसीएम ऑफ कहे 3 4 6/7, क्वेश्चन जरा बताइएगा। एलसीएम निकालने का है सेकंड वाले में। एलसीएम ऑफ जरा बोलिए जरा, आप ना 3/4 6/7 और 9/1 सेकंड वाला है ना। तो आप कैसे निकालोगे इसको? एलसीएम निकाल दोगे, ऊपर वाले का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3 6 9 और नीचे एचसीएफ उल्टा याद करना पड़ेगा। एलसीएम है तो एलसीएम ऊपर, एचसीएफ नीचे। दो ही चीज होती है, या तो प्लस या तो माइनस, या तो एलसीएम या तो एचसीएफ, है ना। जी अभी आ जाएगा, जीसीटी बताया तो हमको। अगर हम 3 6 9 को एलसीएम में डायरेक्ट 3 से बदल तो क्या हो जाएगा? 3 को 3 से डिवीज कर सकते हैं, 2 से स्टार्ट करना जरूरी है। 2 से 3 से स्टार्ट कर दो, कोई 3 भी 3 से भी स्टार्ट कर दो, 3 से कर दो, 1 जा 3 जा, ये नहीं, ये 3 2 जा हुआ, फिर 2 से करना ही पड़ेगा। चलो 3 से ही कर लो, 1 जा 2 जा और ये 1 जा, फिर 2 से करो। काम वही करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई हो गया तो बात ठीक है ना। तो ऊपर एलसीएम आ गया आपका 18, है ना, 18 हो गया। नीचे एचसीएफ देखो, सबसे छोटे से छोटा एचसीएफ बताओ। ऐसे केसेस में एचसीएफ कैसे तब ऐसे केसेस में भी उसी मेथड से निकालोगे, लेकिन ये कैसे, ये आसान ये होगा। 4 को निकाला, 2 into 2 लिख दिया। 7 को लिखा, 7 किससे फैक्टराइज होता है? प्राइम है, किसी से होता 1 से होता है, तो फिर 1 ही लिख दिया करो। जब भी कोई प्राइम आ जाए तो 1 कर दो, समझ लो इसको। जब भी कोई प्राइम आ जाए फटाफट डालो कि ये 1 के अलावा किसी से होगा नहीं, तो ये सब तो अपना मैनेज कर लेंगे एलसीएम बड़ा 1 से, लेकिन ये नहीं मैनेज कर पाएगा, इसलिए इसका एचसीएफ 1 होगा। आंसर देख लो 18 है। हाँ कितने भी हो सबका फैक्टर होना चाहिए, तो इसका फैक्टर तो 1 ही है।
देख लो। अच्छा ये अगर ये होता कि 14 होता, ये आपका बड़ा होता उससे, तो फिर देखा जाता। 18 आंसर है इसका। आंसर देख लो। 18/1 बी। बी 18/1 मतलब 18/1। तो अब आप ये बताइए, क्वेश्चन आएगा एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो, और एलसीएम आएगा तो हमें ऊपर वाला एलसीएम रखना है कि नीचे वाला एलसीएम रखना है? जब भी एलसीएम निकालने के हैं तो एलसीएम ऊपर नीचे एचसीएफ, एचसीएफ ऊपर, एचसीएफ निकालने का है तो एचसीएफ ऊपर एलसीएम नीचे। जो जो रहेगा उसी का जो रहेगा उसका डोमिनेंस रहेगा, जो पूछेगा उसका डोमिनेंस रहेगा। डोमिनेंस मतलब ऊपर रहेगा वो। अब क्वेश्चन लिख दीजिए सॉल्व। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए जरा। है जीसीडी का है चाहे एचसीएफ का है, बात एक ही है। चाहे जीसीडी का है चाहे एचसीएफ का है, बात एक ही है। सर ये तो पॉइंट आगे जैसे सॉल्व के लिए चले, बात एक ही है। 1.08 ये तो पॉइंट आगे बताना पड़ेगा। हाँ बताओ बताओ जीसीडी क्या है? जीसीडी 1.08 हाँ 0.36 0.36 और 0.9। तो मैं ट्राई करूं। अच्छा कर लो। 1.08 का पॉइंट हटा दिया, ऐसे कर लिया। जीसीडी ऑफ जीसीएफ लिख दिया है, जीसीडी जीसीएफ एक ही है बात में। 108/100 है ना, 36/100, 9/100 100 9/10 होगा शायद। 9/10 होगा है ना, 90/100 लिख दो, सब नीचे इक्वल कर दो ताकि टेंशन खत्म हो जाए हमारी, है ना। अब निकाल दो जीसीडी, जीसीडी ऑफ 108, 36, 90 और नीचे नीचे बताओ नीचे एलसीएम ऑफ 100। एलसीएम ऑफ 100 तो 100 ही रहेगा ना। हाँ तो इसका मतलब है इसीलिए इक्वल कर दिया है, टेंशन खत्म हो जाए। तो पॉइंट हटके 100। हाँ 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 जब इक्वल ही है तो उसका एलसीएम वही इक्वल सबका फैक्टर 108 का। सर इसमें 0 2 भी तो 0 बढ़े, इसमें तो इतना है ना। अरे तो ऐसे होगा, हाँ तो 0 बढ़ेगा ना। 9/10 लिखा है, 10 से मल्टीप्लाई करना जानती है 90, ताकि सब बराबर हो। सर 100 का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम 100 ही आएगा, सबसे लोवेस्ट होगा उससे भी बड़ा होगा मल्टीपल, ठीक है। सबसे बड़ा है बराबर में आया अभी मल्टी सर का तो ऐसे नहीं, हाँ तो आई तबीयत खराब है कुछ। चलिए तो बहुत इजी है, कह रहे हैं कि ये तीनों है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा कौन है तीनों में? 100। सब बराबर ही है ना, तो उस बड़े से भी बड़ा होना था या बड़े के बराबर होना था, तो फिर 100 ही होगा, है ना। टेंशन खत्म। एक बात है, बहुत ज्यादा किसी चीज को घुमाया नहीं जाता। इल्म में मैंने देखा है कि किसी चीज को ज्यादा घुमाओ तो वो चीज आती धीरे धीरे है। चले 108 का फैक्टर निकालें, 3 है ना। सबसे पहले ऐसे ऐसे कर लो, चलो 108 को सबसे छोटे से करो। 52 into 52 100 होगा। 52 into 52 मतलब क्या? नहीं वो वाला है। अच्छा इसको फैक्टर कर लो, तुम ऐसे फैक्टर कर लो, ऐसे फैक्टर कर लो। जब 3 है तो इस तरह कर लिया करो, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, है ना। तो ये हुआ 3 into 3 into 3 into 2 into 2, है ना। 36 को बताओ कितना होगा? 3 into 3 into 2 into 2, सही है। 90 को बताओ 3 into 3 into 5 into 2। आप मुझे मामला समझ आया कैसे कर रहे थे उसकी हेल्प से। मैंने इसको skip कर दिया। हाँ कर लो उसको। देखो ये कॉमन है, ये ले लो, ये कॉमन मिल रहा है, ये ले लो, ये कॉमन नहीं मिल रहा है छोड़ दो, ये कॉमन मिल रहा है ले लो। क्या बन गया? 2 3 6 6 18। 18 इज द कॉमन फैक्टर, इज द जीसीडी, इज द जीसीडी, जीसीडी बाय 100 तो 0.18। अब मैं सॉल्व करती हूँ। बैठ जाओ। कॉमन फैक्टर देख लिया कीजिए, हाँ नोट जरूर कर लिया कीजिए। क्या दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज द ग्रेटेस्ट ऑफ फ्रैक्शन। अभी ग्रेटेस्ट
इन सबका HCF निकाल के पता एलसीएम निकालोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कैसे करोगे बताओ? यहाँ एरेज कर दे। हाँ चलिए हमें सारे नंबर बोल दीजिए बस। 6/7 6/7 4/5 4/5 5/6 5/6 7/8 7/8। अच्छा आप बहुत अच्छा जानती हैं एलसीएम वाला, ठीक है, एलसीएम वाला, लेकिन एलसीएम वाला भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, डिवाइड करो इसको, ठीक है, 7 8 या 56, ऐसे पॉइंट लगा दोगे, जीरो बढ़ जाएगा, है ना, पॉइंट, है ना, 7 8 या 56, 4 बच गया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा दिया, 7 5 जा, तो 0.85 है ये, है ना, हाँ ठीक है। अब इसको देखो डिवाइड करो, 5 8 जा 0.8 आएगा, 8 0 लिख दो, दो दो डिजिट में मुकाबला करेंगे, 4 को डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 5 8 जा 40। अच्छा दो डिजिट किए रहना, जीरो बढ़ा लेना, जब कहीं नहीं आएगा तो जीरो लगा देना। 6 से करो 5 को, 0 पॉइंट लगाया तो 50 हो गया, 6 8 जा 48, 2 बच गया तो 6 3 जा, है ना, 6 3 ऐसे करोगे, 5 को 6 से पॉइंट 0, 6 8 जा 48, 2 बच गया, पॉइंट लगाया, 6 3 जा, दो डिजिट तक ही रहना है आपको। हालांकि वो क्लियर नहीं हुआ, रिमाइंडर बच ही गया। बच गया बच गया, हमें दो ही को मुकाबला करना है। 8 7 जा, पॉइंट लगा दिया तो 70 हो गया, 8 8 जा 64, बाकी 6, पॉइंट लगा दिया, जीरो बढ़ा दिया, 8 8 जा नहीं 8 7 जा 0.87, कौन सबसे बड़ा है? 8 8 तो सबसे बराबर है, दूसरा मुकाबला देखो, ये सबसे बड़ा है, 7/8 इज द बिगेस्ट, उसके बाद ये है 6/7 है, 6/7 से छोटा ये वाला है, 5/6 है, सबसे छोटा 4/5 है, जो पूछे वो बता दो आप। एलसीएम वगैरह लेते तब भी वही करते, इजी ज्यादा है ना। अब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से कर लोगे, मन में ही, ये करना भी नहीं पड़ेगा अलग अलग। अच्छा फोटो खींच लो, हाँ जी, इत्मीनान से कर लो, हम भी सुस्त हैं। कहते हैं कि मैथ्स का बेसिक अच्छे तरह से, ये क्या है मैथ्स में? बेसिक है, हाँ बेसिक तो है ही। अब आप लोगों को मजेदार एक क्वेश्चन बताएं जो आप लोगों को लगे कि डेली लाइफ में कितना इस्तेमाल है एचसीएफ एलसीएम का। ऐसे ऐसे बता रहे हैं। अच्छा एक घंटी आपने देखा कि आपके यहाँ बेल लगी हुई है, एक बेल बजती है हर 3 मिनट के बाद, हर 3 मिनट बाद बजेगी, यानी कि आपने देखा कि एक घड़ी देखा कि 10 बजे हैं, अब 10:03 पे बजेगी, फिर 10:09 पे बजेगी, फिर कब बजेगी बताओ? 10:12 पे बजेगी, ऐसे बजेगी ना, और 1 4 मिनट बाद बजती है, यानी 1 बजेगी 10:04 पे, फिर 10:08 पे, दोनों बताओ साथ साथ में 12 कितनी बार बजेंगी 1 घंटे के अंदर? बताओ बताओ बताओ। क्वेश्चन नहीं बदल दिया आपने? हाँ 1 घंटे के अंदर कितनी बार साथ साथ में बजेंगी? 4 और 3। आपने ये बहुत सही बताया है कि 12 मिनट के बाद दोनों साथ साथ में बजेंगे। 4 बार देख लेते हैं, एक बार तो 10:12 पे दोनों साथ साथ में बजेंगे, है कि नहीं है? फिर 10:24 पे दोनों साथ में बजेंगे, बजेंगे कि नहीं बजेंगे? फिर 10:36 पे दोनों साथ में बजेंगे कि नहीं बजेंगे? फिर 10:48 पे दोनों साथ में बजेंगे कि नहीं बजेंगे? फिर 11 बजे दोनों साथ में बजेंगे कि नहीं बजेंगे? 5 12, है ना, हर 12 मिनट के बाद साथ साथ में बजेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एलसीएम 2 और 3 का, 3 और 4 का एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम, एलसीएम 12, है ना। लिख लेना तुम लोग,
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ऐसा है। वैसे पेपर ठीक ठाक दे रहे हैं सर, अच्छा मुश्किल सही है। वो वाला पेपर अच्छा था, पहला वाला। हाँ जी, पिछला वाला बहुत घटिया था। इजी था, घटिया नहीं, इजी है ना। इंग्लिश वाला ना एकदम बाउंस आ रहा। पेपर घटिया नहीं होता, पेपर आप कर लोगे तो आपको इजी लगेगा, आप कहीं फंसोगे तो कहोगे मुश्किल था। स्टूडेंट पेपर को पहचानता नहीं है, स्टूडेंट समझता है, कर लेता है तो समझता है इजी था, नहीं करता है तो समझता है कि। अच्छा बताओ, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को जोड़े 24 आए हैं, तो बताओ पहला नंबर क्या है। अंदाजा करो, तुम लोग जानते हो ये एक ऐसी पहेली है कि हमने कहा 3 कंसेक्यूटिव नंबर जोड़ो और 24 आता है, तो पहला नंबर क्या है। नंबर होगा 3 की टेबल में। एक ट्रिक बता दे रहे हैं शॉर्ट में, कितना आ रहा है 24, कितने नंबर लेने हैं 3, तो हमेशा इसको 3 से डिवाइड कर देना, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है, पहले ट्रिक है। 8 आएगा, 8 आएगा, ये बीच का होगा, सबसे छोटा 7 हो गया, है कि नहीं है। अच्छा 5 नंबर ले लिए और उनका जो कहा कि उनका जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनका सम जो है वो 45 है। अब कह रहा है कि बताओ पहला नंबर क्या है, तो इसको 5 से डिवाइड कर देना, 9 आएगा, 9 बीच में होगा, इधर आ जाना, इधर आ जाना, इधर आ जाना, इधर आ जाना। लेकिन 3 और 5 कहेगा तभी, 4 पे नहीं बता रहे हैं, 4 पे अलग है, 4 पे नहीं चलेगा आपकी ट्रिक, वो तो कट जाएगा ना। 4 वाले में नहीं, बीच वाला नहीं पाओगे ना, 4 वाला भी ट्रिक बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर बता रहे हैं आप लोगों को कि 3 नंबर्स हैं जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका सम 36 है, बताओ पहला नंबर क्या है। 3 नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव हैं, यानी कि 10 11 12 हैं, 12 13 14 हैं, ऐसे हैं, तो 3 नंबर्स हैं जिनका सम जो है वो 36 आ रहा है। अब बताओ कि वो नंबर कौन से हैं। 18। किससे डिवाइड करोगी 36 को, 17 18 19। किससे डिवाइड करोगी 3 से 36 को डिवाइड किया, कितना आया, बीच में आएगा 17। 3 से डिवाइड करो ना, डर क्यों रही हो, क्यों हो रही हो, 12 आ रहा है, 11 12 13। आपने अभी आंसर ही बोल दिया तो मेरा बुद्धि देखे तो भी मैंने नहीं बोला, मैं बोला 11 वाला दिया। अब बताओ 3 कंसेक्यूटिव है, सम जो है वो 51 है, बताओ। पहले ट्रिक बताए दे रहे हैं, फिर अभी मेथड बताएंगे, मेथड। 20 21 22। 3 से डिवाइड करो 17 आएगा, 16 17 18, फिर जोड़ भी लिया करो, 20 21 22 जोड़ोगी ना तो 63 आ जाएगा। डिवाइड करने में क्यों मिस्टेक हो रही है, डिवाइड तो कर लिया है, हाफ में उसको क्यों उसको वो कट रहा था जबकि मैंने काटा भी नहीं। तो हम लोग कैसे भी घर जाते हैं बहुत सही। हाँ हाँ, तुम्हें तबीयत खराब है, चलो ठीक है, कल अभी शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे क्लास को, है ना। तो पहला क्वेश्चन कर लो आप लोग, कैसे करोगे, अगर पूछेगा कि कैसे करो, अगर तीसरा क्वेश्चन जैसे है कि 24 है सम, तीसरा नहीं है, 5वां है। मैथड क्या होगा, पहला कंसेक्यूटिव नंबर 1 मान x मान लो, अगला होगा एक ज्यादा हो जाता है, कंसेक्यूटिव नंबर होता है तो, फिर अगला फिर एक ज्यादा हो जाता है, ये नंबर्स हैं आपके। अब इन सबको सम किया तो 24 आया, सम कर दिया, x x x 3x, 1 + 2 3 है कि नहीं, 24, 3x इक्वल टू 24 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 21, x इक्वल टू 7 है कि नहीं, पहला नंबर x 7।
नहीं, अगर आप मेथड करोगे तो ऐसे आएगा। 4 डिजिट का पूछ लेगा, अगर कहेगा 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम जो है वो 34 है, आप बताओ, तो ऐसे कर दोगे x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3, सबको जोड़ दोगे, 4 नंबर ले लोगे, इक्वल टू 34। बताओ x 4x हो जाएगा, 1 2 3 6 हो जाएगा, 34। 4x इज इक्वल टू 34 माइनस 6 28, x इक्वल टू 7 आ गया, पहला नंबर 7, फिर अगला 8, अगला 9, अगला 10, इजी, सारा मेथड आ गया। है ना, 4 का पूछे, 10 का पूछे, 20 का पूछे, जो पूछे सब बता दो। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, मुश्किल नहीं आएंगे, इसीलिए बुक लिए हुए हैं हम, अभी बता देते मुश्किल। ये क्वेश्चन अच्छा सा था, 6th क्वेश्चन। मुश्किल कितना टाइम हुआ वो आयशा? 3 बजे। थोड़ी देर पढ़ लो और। तो कौन सा है? 6th क्वेश्चन, LCM of 2 numbers is so HCF is said, so if the numbers is 129 the other number is, चलिए अच्छा 6th क्वेश्चन करा दें आप लोगों को। इसमें अदर नंबर फाइंड देखो ऐसे क्वेश्चन हो जब LCM दिए हो, कौन सा क्वेश्चन है? 6th क्वेश्चन है, LCM दिया हो और HCF दिया हो और पहला नंबर दिया हो फिर दूसरा नंबर दिया हो, तो ऐसे लिख लेना इसको, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। अच्छा सही मेथड है, सामने देख लो। LCM कितना है? 2079, HCF कितना है? 27, है ना। एक नंबर दिया है 189, दूसरा नंबर आपको बताया है, पूछा है आपसे, x लिख दो। क्या करोगी आशा? देखो और करो, मुझे समझ वैसे ही है, चलो। हाँ, तबीयत खराब हो जाएगी तो क्या होगा। 189 ऐसे नीचे ले जाओ, x निकल आया 27, 9 3 जा, 9 2 जा, 9 1 जा, 3 7 जा, है ना। 7 से इसको कैंसिल कर दो, आंसर आ गया 7 2 जा 6 बच गया, 7 9 जा 63 4 बच गया, 7 7 जा आ गया पहला नंबर 297, दूसरा नंबर। हमने थोड़ा तेज डिवाइड कर दिया, आप लोग समझिएगा, नहीं समझेंगे तो बताइएगा, थोड़ा धीरे रुक के बता देंगे। इसमें मैं पहले टेस्ट दे रही थी आपसे, मैं चली गई, मैंने कहा अच्छा तो 5 मिनट आप लोग पेपर कर लो, ठीक है, बैठे हम 5 मिनट पूछो, 5 मिनट कर लो। हाँ 279 27 189, ठीक है। देखा कि 9 से नीचे वाला कट रहा है, 9 2 जा 9 बन जा, तो 9 से ऊपर वाला भी कट रहा था, 9 2 जा 9 बन जा, 9 3 जा, ओके, 3 बन जा, 3 7 जा। फिर हमने किया 12 9 7 9 अपॉन 7, ये x कर पीछे कॉपी में कर ले सर, रफ पेज दीजिए, पीछे कॉपी में कर ले, कॉपी नहीं कर लीजिए। हाँ देख लीजिए, अब 7 से इसको डिवाइड करो, चाहे ऐसे डिवाइड करो, आप आपके ऊपर है। 7 2 जा 14, इतना टाइम लगेगा कि आप क्वेश्चन कर लो। 7 9 जा 63, बाकी 4, 7 7 जा 49, डन। x इज इक्वल टू 279,